आज का वचन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8 और 11 से 14। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये तुम्हारे लिए आदिमास होगा, तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर के लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इजरायली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लोहो पोत दिया जाए। उसी रात बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौए बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोहो पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लोहो देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23 से 26। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए है। यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन अध्याय 13 पद संख्या 1 से 15। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे ये संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सिमोन पतरुस के पास पहुँचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, किंतु सबके सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है?
तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज की धर्म विधि यीशु के जीवन, शिक्षा और उनके मकसद का सार प्रस्तुत करती है, जिसमें हम भी सहभागी होने के लिए बुलाए जाते हैं। यीशु के द्वारा अपने शिष्यों का पैर धोना सेवा के सबसे विनम्र कार्य को दिखलाता है। अपने शिष्यों के पैर धोने के क्रम में यीशु अपने बाहरी आवरण को भी उतारते हैं, जो ये दिखलाता है कि मानवता का रूप धारण करने के लिए वे किस तरह अपने आप को खाली करते हैं। उनका कमर पर अंगोछा लपेटना उनके सेवक बनने की प्रक्रिया को दर्शाता है, और शिष्यों के पैर धोना हमें बचाने के लिए अपने प्राण त्यागने की याद दिलाता है। इस पूरी प्रक्रिया में यीशु ख्रीस्त अपनी मृत्यु और यूखरिस्त में न केवल शामिल होते हैं, बल्कि ईश्वर के प्रेम को हम लोगों को प्रदर्शित करते हुए 2 आज्ञाएं देते हैं। 1 यीशु शिष्यों को उनके पैर धोकर पापों से मुक्त करते हुए उन्हें भी दूसरों के पापों को क्षमा करने की आज्ञा देते हैं। 2 इस पैर धोवन की प्रक्रिया में वे आह्वान करते हैं कि वे भी एक दूसरे के सेवक बने। आमीन।